तो सवाल ये है कि क्या मिडिल क्लास खत्म होने वाला है, या फिर हम सब एक बहुत बड़े बदलाव, एक क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी मुश्किल सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। जरा इस बात को सोचिए, हम 21वीं सदी के डायनासोर हैं। ये एहसास कि हम लैपटॉप पर काम करने वाले पढ़े लिखे सैलरीड प्रोफेशनल्स शायद इतिहास बनने की कगार पर हैं, ये डर अब कई लोगों के मन में घर करने लगा है। तो चलिए, ये लैपटॉप क्लास है क्या, इसे थोड़ा और समझते हैं। इसका एक एकेडमिक नाम भी है, प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास या पीएमसी। ये टर्म समाजशास्त्रियों ने 1977 में बनाया था, लेकिन यह बात करता है आज के मैनेजर्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोफेसर्स की। कह सकते हैं कि आधुनिक मिडिल क्लास की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी पूरी कहानी आज इसी ग्रुप के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इस संकट का जो पहला पहलू है वो है महाप्रतिस्थापन। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, लेकिन ये उस बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है जिससे ये क्लास आज गुजर रही है। सवाल एकदम सीधा है, पर इसका जवाब वो थोड़ा पेचीदा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो क्लास दशकों से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वो अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है? अब देखिए, इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह हैं। पहली तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा सस्ता और कई ज्यादा कुशल विकल्प जो इन व्हाइट कॉलर नौकरियों को खत्म करने का दम रखता है। और दूसरी वजह थोड़ी अजीब है, थोड़ी विडंबना भरी। वो है बढ़ती हुई असमानता। एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाने में मजे की बात यह है कि इसी क्लास का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और बस यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। यह संकट कोई बाहर से नहीं आया है। एक तरह से देखा जाए तो पीएमसी ने अनजाने में अपने ही पतन की नींव खोद रखी। चलिए देखते हैं कि यह हुआ कैसे। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये पीएमसी के 75 साल के सफर को दिखाती है। देखिए, 1945 के बाद सरकारें बड़ी हुईं और उन्हें चलाने के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मैनेजर्स की जरूरत पड़ी। यह था पीएमसी का सुनहरा दौर। फिर 80 के दशक में हवा का रुख बदला। ये लोग सरकारी नौकरियों से निकलकर प्राइवेट सेक्टर में चले गए, जहां मकसद सिर्फ एक था, मुनाफा बढ़ाना। 2008 का संकट एक बहुत बड़ा झटका था। और अब 2025 आते आते एआई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या हमें तुम्हारी जरूरत भी है? और यही वो सबसे बड़ा बदलाव था। इस क्लास की पहचान ही बदल गई। जहां पहले ये समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करते थे, अब उनका एक ही लक्ष्य रह गया था, शेयर होल्डर्स की जेबें भरना। और ये स्लाइड इस कहानी को आंकड़ों में बयां कर रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि कैसे 1980 के बाद अमेरिका में टॉप 1% की कमाई आसमान छूने लगी, जबकि नीचे की 50% आबादी का हिस्सा लगातार कम होता गया। और ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिका का नहीं है, दुनिया के कई देशों में यही देखा गया है। और ये लाइन पूरी विडंबना को शानदार तरीके से सामने रखते हैं। दशकों तक पीएमसी ने उस सिस्टम से खूब फायदा उठाया जिसने अमीरों को और अमीर बनाया। लेकिन अब वही मुनाफे को सबसे ऊपर रखने वाला सिस्टम पीएमसी को एक महंगा खर्च मान रहा है, जिसे एआई से आसानी से बदला जा सकता है। तो एक कहानी तो ये कहती है कि मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी तस्वीर ना हो? क्या हो अगर ये पतन असल में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो? एक दूसरा नजरिया भी है जो इस संकट को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक क्रांति की चिंगारी के रूप में देखता है। आम तौर पर हम समाज को कैसे देखते हैं? पूंजीपति और मजदूर। लेकिन एक चक्रीय सिद्धांत शोषकों को वैश्य और शोषितों को शूद्र कहता है। तो फिर हमारा ये मिडिल क्लास या पीएमसी इस तस्वीर में कहां फिट बैठता है? ये सवालिया निशान क्यों है? और इसका जवाब है विक्षुब्ध शूद्र। ये कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। इसके हिसाब से पीएमसी कोई अलग क्लास है ही नहीं, बल्कि ये शोषित वर्ग का ही एक पढ़ा लिखा बेचैन हिस्सा है। सोचकर देखिए, शरीर से तो मजदूर, लेकिन दिमाग से एक फिलॉसफर या एक वॉरियर। और यही बेचैनी, यही असंतोष इन्हें खास बनाता है। अच्छा, तो ये समूह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस नजरिए के मुताबिक यही समूह सामाजिक परिवर्तन का इंजन है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों। एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर समाज में ज्यादातर लोग शोषित हैं, तो वो सब मिलकर क्रांति क्यों नहीं कर देते? कुछ तो होगा जो उन्हें रोकता है। तो क्रांति होती क्यों नहीं? ये नजरिया कहता है कि कई चीजें हैं जो रास्ता रोकती हैं। जैसे ये सोच कि सब किस्मत का खेल है, या फिर लोकतांत्रिक सिस्टम जो अक्सर पैसे के दम पर चलता है। सरकारें भी थोड़ी बहुत सुविधाएं देकर लोगों के गुस्से को ठंडा कर देती हैं।
और धर्म या राष्ट्रवाद जैसी परंपराएं, वो भी लोगों को एक साथ मिलकर लड़ने से रोकती हैं। और यहीं पर विक्षुब्ध शूद्र की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। पूंजीपतियों को भीड़ के गुस्से से उतना डर नहीं लगता जितना उस भीड़ को रास्ता दिखाने वाले, उसे संगठित करने वाले पढ़े लिखे नेताओं से लगता है। और ये नेता यही तो हैं वो विक्षुब्ध शूद्र। और इस क्रांतिकारी समूह के अंदर भी एक आदर्श लीडर की कल्पना की गई है, जिसे सद्विप्र कहा जाता है। ये सिर्फ एक नाराज इंसान नहीं है, ये एक ऐसा लीडर है जिसके पास मजबूत नैतिक मूल्य हैं, जो आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत है और जिसने हर तरह के शोषण के खिलाफ लड़ने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अब चलिए एक कदम और पीछे हटते हैं और ये देखते हैं कि ये क्रांतिकारी वर्ग इतिहास के एक बड़े चक्र, एक बड़ी साइकिल में कैसे फिट होता है। ये सिद्धांत इतिहास को एक पहिए की तरह देखता है जो लगातार घूमता रहता है। क्रांति के बाद सबसे पहले सत्ता में आते हैं योद्धा यानी क्षत्रिय, जो ताकत से राज करते हैं। फिर उनकी जगह लेते हैं बुद्धिजीवी यानी विप्र, जो ज्ञान और नियमों से समाज चलाते हैं। लेकिन आखिर में सत्ता व्यापारियों यानी वैश्य के हाथ में आ जाती है, जिनका मकसद सिर्फ मुनाफा होता है, और शोषण फिर से शुरू हो जाता है। और यहीं से अगली क्रांति की जमीन तैयार होती है। तो सद्विप्र का काम इस चक्र को रोकना नहीं है, बल्कि वे इस चक्र के केंद्र में एक पहरेदार की तरह है, जो हर युग में चाहे किसी का भी राज हो, शोषण के खिलाफ लड़ते हैं, ताकि समाज हमेशा आगे बढ़ता रहे और किसी एक युग के अत्याचार में फंसकर ना रह जाए। तो हम फिर से अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। क्या पीएमसी का ये संकट, जैसा पहली कहानी बताती है, सिर्फ एक अंत है, या फिर जैसा दूसरा नजरिया सुझाता है, ये वही बेचैनी, वही असंतोष है जो अगले सामाजिक चक्र को शुरू करने के लिए जरूरी चिंगारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।